हेलो गाइस, दिस इज शैलेंद्र। गाइस, बैंक निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है और आइए जानते हैं कि कल फ्राइडे के दिन मार्केट किस तरह से परफॉर्म कर सकता है और हम किस तरह का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। प्रीवियस में भी मैंने आपको वीडियोस में यही बताए थे कि बैंक निफ्टी अगर 42,500 के ऊपर अगर ग्रीन कैंडल क्लोज करता है तब हम बाय साइड के ट्रेड प्लान करेंगे, और अगर नीचे निकलता है तो हमारे लिए नीचे के लेवल अभी कोई बने नहीं है, क्योंकि मार्केट ऐसा साइड डाउन साइड पे ऐसा कोई एक परफॉर्मेंस नहीं दे रहा। डाउन साइड पे आने के लिए अगर वो 42 के नीचे निकलता है तभी हम ट्रेड प्लान करेंगे। अभी हमारे ट्रेड जो होंगे वो अपसाइड पर प्लान होंगे, मगर अगर आज एक्सपायरी अगर आप देखेंगे तो अल्टीमेटली बैंक निफ्टी जो था वो साइडवेज होकर के बंद हुआ। ओके, तो ये जिस तरह से अभी साइडवेज होकर के बंद हुआ है, अभी हम देखेंगे कि अप साइड पे भी सेलर थे और डाउन साइड पे भी सेलर थे। अगर आपका डेटा रीड करते हैं ऑप्शंस का, तो 42,500 से लेकर के 42,400 के आसपास सेलर बैठे हुए थे, जिस वजह से मार्केट अभी ऑल साइडवेज ही रहा और क्लोजिंग भी उसने इस साइड पर ही दिया है। ओके, तो चलिए जानते हैं कि कल अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, अगर यहाँ पर फ्लैट ओपन होकर के अगर ऊपर निकलता है तो फिर से वही लेवल होने वाले हैं। ऊपर जाने के बाद पहले आप ये रेजिस्टेंस लाइन आपको जो दिख रही है, ये व्हाइट कलर की जो अप साइड पे मैंने बना रखा है रेजिस्टेंस एरिया। ओके, अगर ये 42,650 के लेवल को क्रॉस करता है ना, फ्लैट खुलने के बाद ओपन होने के बाद अगर 42,650 के लेवल को ये क्रॉस करता है तो हम अपसाइड प्लान कर सकते हैं। 100-200 पॉइंट का टारगेट हमें मिल सकता है, 200 से 300 पॉइंट भी बैंक निफ्टी जा सकता है, हम अपसाइड प्लान करेंगे। और अगर फ्लैट खुलने के बाद नीचे आता है तो नीचे आने पर अभी आप छोड़ देंगे, क्योंकि नीचे आने के बाद आपको एक बुलिश ट्रेंड, बियरिश ट्रेंड ऐसा नहीं मिलेगा। नीचे आने के बाद मे भी पॉसिबल है कि फ्लैट खोलने के बाद वो नीचे आए और 350 का यहाँ कहीं सपोर्ट ले, और सपोर्ट लेने के बाद फिर से वो ऊपर चला जाए। हो सकता है वो यहाँ कहीं आए और यहाँ से सपोर्ट लेके वापस से ऊपर चला जाए। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए पहले आप प्राइस एक्शन को देखिए कि प्राइस एक्शन किस तरह का बन रहा है। अगर डाउन साइड आने के बाद वापस से ये 42,400 के नीचे सस्टेन करता है और इस लेवल को, ये वाली जो व्हाइट कलर का मैंने फिर से एक ट्रेंड लाइन बनाया है, इसको ब्रेक करता है तो नीचे निकलने के चांसेस है। फिर बैंक निफ्टी जो है 42,100 के लेवल पर आ सकता है। मतलब 42,350 370 के लेवल को नीचे डाउन साइड पे ब्रेक करता है तो वो डाउन साइड पर आ सकता है। क्यों, यहाँ से मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए लास्ट टाइम जो स्विंग था इस वाले लेवल पे मैं बात कर रहा हूँ, ये 15 तारीख को ब्रेकआउट दिया था इस लेवल से। ओके, तो 42,350 के लेवल को ही जब ब्रेक किया था तभी अपसाइड गया था। तो पॉसिबिलिटी है कि फ्लैट खुलने के बाद 350 के आसपास सपोर्ट ना ले, सपोर्ट ब्रेक करे, तो हमारा टारगेट 350 से लेकर के लगभग 42,100 हो सकता है, 42,350 से 42,100। और अगर अब बात करते हैं मार्केट गैप अप खुल जाता है, अगर मार्केट गैप अप खुलता है, गैप अप खुलने के बाद अगर 42,600 के ऊपर अगर ग्रीन कैंडल क्लोज करता है, पहला या दूसरा कैंडल अगर ग्रीन क्लोज करता है तो आप अपसाइड के फिर से ट्रेड प्लान करेंगे। और अगर गैप अप खुलने के बाद नीचे आ जाता है तो आप फिर से ट्रेड को छोड़ दीजिए, क्योंकि पॉसिबल है कि वो नीचे आने के बाद फिर से एक सपोर्ट लेगा, फिर टाइम स्पेंड करके ऊपर निकलेगा या साइडवेज होगा, हम प्राइस एक्शन देख करके ट्रेड करेंगे। बट फिलहाल में अगर मान लेते हैं गैप अप खुलेगा तो हम पहले ग्रीन कैंडल देखेंगे, उसके बाद ही बाय साइड का प्लान करेंगे। ओके, अब मान लेते हैं कि अगर सिनेरियो गैप डाउन हो जाता है, अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन खुल जाता है, फॉर एग्जांपल अभी ये 500 के आसपास क्लोज हुआ है, अगर मान लेते हैं 350 के आसपास या 300 रुपए के, 400 रुपए के प्राइस पे ये गैप डाउन खुलता है। ओके, तो पहले आप इस प्राइस को क्लोज होने दीजिए। मतलब 42,300 के 50 के लेवल को अगर वो डाउन साइड पे ब्रेक कर रहा है तो आप बिल्कुल डाउन साइड का प्लान करेंगे, बट टारगेट होगा आपका, पहला टारगेट 42,100, और 42,100 भी अगर ब्रेक करता है तो फिर हमारा दूसरा टारगेट होने वाला है सीधे 41,700। अच्छा खासा आपको मूवमेंट मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक गैप पेंडिंग है, और पॉसिबल है कि अगर कल नीचे निकलता है, गैप डाउन खुलने के बाद नीचे ही नीचे आता है, तो 42,100 के नीचे पहला टारगेट 42,100, और 42,100 के नीचे भी निकलता है तो दूसरा टारगेट हो जाएगा आपका 41,700। अगर गैप डाउन खुलने के बाद यहाँ पर टाइम स्पेंड करके ऊपर निकलता है तो गाइज ऊपर के लिए आप प्लान कर सकते हैं वापस से 41,450 के ऊपर क्लोजिंग देने दीजिए। अगर ये 42,350 पे गैप डाउन ओपन होकर के ऊपर निकलता है, 42,450 के ऊपर आता है, तो आप फिर से प्लान कर सकते हैं। आपका ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं होगा, पहला टारगेट होगा 42,600, और फिर अगर 42,600 के ऊपर, जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर क्लोज करता है ग्रीन कैंडल तो वापस से 600 या 700 रुपये तक ये टारगेट हमें दे सकता है। ओके गाइज, तो जैसे देख सकते हैं, वैसे तो अभी जो क्लोजिंग है वो डाउन साइड पे हुई है, तो मे भी पॉसिबल है कि 42,500 42,600 पे फिर से सेलर कोशिश कर रहे हैं सेल करने की। तो चलिए जानते हैं कि कल किस तरह का मार्केट रहेगा और हम किस तरह से ट्रेड करते हैं। ओके, तो गाइज मेरा ये ऑन रिसर्च है, अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है, समझने में मिल रहा है, तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। गाइज अगर मेरे वीडियोस में रेगुलर व्यूज़ अच्छे आते हैं और अगर लाइक्स अच्छे आते हैं तो मैं डेफिनेटली आगे चल करके और भी मैं आपके लिए वीडियोज़ बनाने वाला हूँ, जिस पर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि टेक्निकल चार्ट्स क्या होते हैं, किस चार्ट पर किस तरह का पैटर्न्स होता है, और पैटर्न्स के हिसाब से आप किस तरह का ट्रेड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।